ड्रामा सिल सुकून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से अब हमदान नैना को डिवोर्स देने वाला है और क्या होगा कि जब नताशा की हकीकत सबके सामने आएगी। और इसी के साथ साथ अब रज़ा भी बहुत ही परेशान हो चुका है कि आखिरकार मैंने ऐना को छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और रज़ा का बाप भी अब इस गलती को याद करने वाला है कि आखिर कोई तो बड़ी गलती है कि जिस वजह से हमें ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। और आने वाले एपिसोड में एक नया तमाशा भी होने वाला है, क्योंकि अब हमदान ऐना के साथ मजीद ज्यादा नहीं रहने वाला। लेकिन क्या होगा कि जब हमदान ऐना को तलाक देगा, लेकिन ऐना इस बात को नहीं मानने वाली। तो ड्रामा सिल सुकून की आने वाले एपिसोड की कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मजीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में कुछ यूँ होने जा रहा है कि अब रज़ा बहुत ही परेशान हो चुका है कि यूँ जेल के अंदर रहकर अब वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि आखिर मैंने ऐना के साथ ऐसा क्यों किया और मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है। तो ऐसे में हमदान आएगा और रज़ा को इस बात का एहसास भी दिलाएगा कि तूने किस तरह से ऐना को छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लेकिन उससे पहले ही रज़ा ये एहसास हो चुका होगा कि हमदान, तुम्हें वो लड़की याद है ना जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत को यूँ ठुकरा दिया कि जैसे उसका कोई एक ताल्लुक ही नहीं मेरे साथ। और मुझे लगा कि अब मैं उसको छोड़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी बदुआ मुझे यहाँ तक ले आएगी और इतना बड़ा जलील करेगी, ये कभी सोचा तक नहीं था मैंने। तो दूसरी तरफ अब ऐना इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएगी कि मेरी वजह से गुड़िया और हमदान का रिश्ता टूट जाएगा। तो इस वजह से वो अब हमदान को कहेगी कि तुम्हें अगर मुझे डिवोर्स देनी है तो दे दें, लेकिन गुड़िया को ना छोड़ें। तो ऐसे में हमदान भी कहेगा कि कुछ कामों की जल्दी की जाए तो बेहतर होगा, वरना मामलात मजीद ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और इसी वजह से हमदान अपने डिवोर्स पेपर को ऐना को पकड़ा देगा। लेकिन ऐना इस बात को लेकर हैरान और परेशान हो जाएगी कि अब आखिर मेरा क्या होगा। अरे बेगम साहिबा, तूने खुद तो उसे डिवोर्स का बोल रहा है, अब फिर अचानक से इनकार कैसे कर लिया था। पता नहीं इस ऐना को किस तरह दिखाया जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि भैया एक लड़की जब खुद कह रही है कि तुम उसकी वजह से मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन फिर वो इस बात को बोलेगी कि मैं तो नहीं मानती कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं, फिर तुम क्या कर लोगे। मतलब अब हमदान को धमकी देने वाली है। खैर देखते हैं कि हमदान इस बात पर कैसे अटैच करता है। खैर अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नताशा ने किया है, लेकिन वो इस बात को कैसे इतनी जल्दी मानेगी, ये सब कुछ मैंने किया है। लेकिन आखिर नताशा का भी वो दिन आ जाएगा कि जिस दिन उसकी सच्चाई रज़ा के सामने आएगी कि एक लड़की जो मुझसे मोहब्बत करती है वो इस तरह से भी मुझे बदनाम कर सकती है, मैंने तो सोचा तक नहीं था। और फिर ऐसे में उस ऐना की याद भी आ जाएगी जो कि सच्ची और ईमानदार लड़की थी। फिर हो सकता है कि शायद रज़ा ऐना से माफ़ी भी मांग ले, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। तो ड्रामा सिल सुकून की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। खैर इतने अच्छे सीन तो नहीं देखने को मिले, लेकिन फिर भी बहुत ही परफेक्ट दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक लड़की अपनी गलती करके फिर पछताती है। और रज़ा को भी ये एहसास हो जाएगा कि एक लड़की को छोड़कर एक इंसान कितना ज़्यादा परेशान होता है। वो सोचता ही नहीं है कि मैंने जो गलती की है वो किसी और के दिल पर भी लगी होगी, लेकिन वो खुद को अपनी अना में आग कर देता है। खैर वैसे आपको देखकर क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप मज़ीद ड्रामा और प्रोमो रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।